नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वभूषण और आज आपके साथ जो कहानी इस क्या मतलब पॉडकास्ट में हम सुनाने जा रहे हैं या जिस पर हम बात करेंगे, वो इस पॉडकास्ट सीरीज का जो टाइटल है क्या मतलब, उसको बहुत बहुत कायदे से रिफ्लेक्ट करता हुआ एक कथानक है जिसमें बहुत छोटी कथा है। आप अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं और क्या चल रहा है, सब कैसा चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्राचीन समय में भी कथा आती है कि भगवान वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वंद्व के बारे में भी जो लोग सनातन कथानकों में रुचि रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि विश्वामित्र विश्व विजेता सम्राट थे। उनका तत्समय नाम सम्राट कौशिक हुआ करता था। सम्राट कौशिक सर्वत्र विश्व विजय करके लौट रहे थे। पूरे विश्व के कथानक में एक ही ऐसा चरित्र है जिसके बारे में किसी भी देश की पौराणिक कथा में, किसी भी सभ्यता की पौराणिक कथा में यह वर्णन आया है कि उसने पूरे विश्व को जीत लिया था। वह थे विश्वामित्र। विश्वामित्र का पूर्ण नाम था सम्राट कौशिक। सम्राट कौशिक के स्वरूप में जब विश्वामित्र पूरा ब्रह्मांड जीत कर लौट रहे थे, पूरा विश्व जीत कर लौट रहे थे, तो आते समय प्रांतर प्रदेश में भगवान वशिष्ठ के, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास जब यह पहुंचे, सेना उस समय थक चुकी थी, उसे विश्राम की आवश्यकता थी। ऋषि के आश्रम में इन्होंने कहा कि हम विश्राम की अनुमति चाहते हैं। ऋषि ने अनुमति दे दी। सेना जब चलती है तो सेना के पास प्रचुर मात्रा में, आप जानते हैं, सारी सामग्री होती है। आर्मी कैंप जो होते हैं वहां भोजन बनाने की सुविधा भी होती है, खाना बनाने वाले अलग होते हैं, बाकी कपड़े धुलने वाले अलग होते हैं, हर तरह की हर रेजिमेंट होती है वहां। तो यह पूर्व काल में भी होता था। लेकिन बहुत अच्छा भोजन तो नहीं मिल सकता। सेना का जो चलने वाला, जो खास करके आक्रमण के समय अभियान पर निकली हुई सेना है, वहां भोजन की अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अंतर्गत जब भोजन बनाना प्रारंभ किया गया सायंकाल में, तो भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से कहा कि भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं, भोजन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऋषिवर, इतनी बड़ी सेना, आप आश्रम में कैसे भोजन देंगे? तो भगवान वशिष्ठ ने कहा कि वो आप मुझ पर छोड़िए, सैनिकों से पूछिए भोजन में कौन सा व्यंजन लेना पसंद करेंगे। तो सैनिकों ने, जाहिर सी बात है, बहुत दिन घर से बाहर थे, तो सभी प्रकार का दाल चावल रोटी सब्जी जो भी मिल जाए, एक अच्छा पकवान व्यंजन मिल जाए। नियत समय पर भोजन के लिए सेना उपस्थित हुई। सभी के लिए 56 प्रकार के 56 भोग का पूरा व्यंजन सामने उपस्थित था। यह देखकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि यह संभव कैसे हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे पास देवताओं द्वारा भेंट में दी गई नंदिनी गाय है। यह कामधेनु गाय की पुत्री है। तो नंदिनी से हम जब भी कुछ भी मांगते हैं तो नंदिनी हमें प्रदान करती है। रात्रि बीत गई, सुबह हुआ। सवेरे के समय विश्वामित्र जी ने भगवान वशिष्ठ से कहा कि मुनिवर, यह ठीक है कि गाय आपके पास है, परंतु यह गाय तो सामान्य गाय नहीं है, यह असामान्य है, और असामान्य और अप्राकृतिक जो कुछ भी होता है उस पर राजा का अधिकार होता है। आज के समय में आधुनिकतम विधि शास्त्र जो है वह भी यही मानता है कि राजा का अधिकार सभी रेयर ऑब्जेक्ट्स पर होता है। जमीन आपकी है, लेकिन अगर उसमें पेट्रोलियम पता चल गया तो वो सरकार का होगा। भूमि आपकी है, घर आपका है, लेकिन अगर खुदाई में सोने के सिक्के प्राचीन निकल गए तो सरकार के होंगे। तो वही तर्क उस समय विश्वामित्र जी ने दिया कि विधि शास्त्र के अनुसार यह गाय मुझे मिलनी चाहिए, राजा मैं हूं। परंतु गाय कोई वस्तु नहीं होती, वह तो जीव होती है, और प्रायः हम जानते हैं गौ माता का अपने पालक के प्रति स्नेह बहुत होता है। तो नंदिनी गाय ने कातर निगाहों से, कातर आंखों से, बहुत कातर दृष्टि से वशिष्ठ जी की तरफ देखा कि उसे जाने की इच्छा नहीं थी। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ वशिष्ठ और विश्वामित्र में, और वहां कथा आती है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 13 पुत्रों का वध भी किया। उसके बाद हालांकि वह पराजित हुए, और जिस शक्ति से पराजित हुए वह मनसा शक्ति एक ऋषि की थी, और वहां से विश्वामित्र उस मनसा शक्ति को धारण करने के लिए साधना में, आराधना में जुट जाते हैं, और एक लंबी कथा उसके बाद जाती है, उस पर फिर हम कोई बात करेंगे। यह कथा है कि जिस समय वशिष्ठ के पुत्रों का वध कर दिया विश्वामित्र ने, उससे पूर्व और उसके बाद, वध से पूर्व ऋषि वशिष्ठ के पास
अत्रि ऋषि आए और उन्होंने, जैसे हम आप मिलते हैं और पूछते हैं बाकी सब कैसा चल रहा है, उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि सब कैसा चल रहा है। वशिष्ठ जी थे, उनके शिष्य पास में बैठे हुए थे, आश्रम के तमाम अनेक साधु संत थे। भगवान वशिष्ठ ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। यह घटना बीत गई। इसके बाद यह विश्वामित्र जी वाली घटना हुई। वशिष्ठ के पुत्रों का वध हो गया। उसके कुछ ही समय बाद महर्षि कश्यप का आगमन हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, सब कैसा है? वशिष्ठ जी ने कहा, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब ऋषि कश्यप गए तो वशिष्ठ जी से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुवर, हमें यह समझ में नहीं आया, जब पहले अत्रि ऋषि आए थे तब आप बहुत सुख की मनोदशा में थे, तब भी आपने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और जब बाद में ऋषि कश्यप आए तो इस समय आपकी मनोदशा बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना बड़ा दुख का आघात आपने सहा है, परंतु फिर भी आपने कहा सब ठीक चल रहा है। तो मुनि वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया अपने शिष्यों को, यह बहुत ही मतलब की बात है, और इसका क्या मतलब है यह अगर हम सीख गए तो हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, दोनों व्यक्तियों का प्रश्न था सब कैसा चल रहा है, तो मेरी मनोदशा कुछ भी हो, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व अपनी गति से चल रहा है, ऋतुएं अपनी गति से बदल रही हैं, नदियों का जल अपनी गति से बह रहा है, जलवायु अपने अनुसार अपना निर्णय ले रही है, तमाम जीव जंतु जी रहे हैं। मेरे पुत्रों के रूप में कुछ आत्माओं को मानव देह मिली थी, वह उस देह को त्याग कर किसी अन्य देह में प्रवेश कर गए होंगे, तो मुझे उसके बारे में कुछ खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, यह केवल मेरी मनोदशा पर निर्भर करता है। और चूंकि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो मुझे इस बात का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। क्षणिक प्रभाव होना एक अलग बात है, परंतु दीर्घकालिक सामान्य मनोदशा, जिस दिन हम इस दशा में पहुंचते हैं और हम इस बात को जान जाते हैं कि हमारे आसपास का सारा घटनाक्रम जो चलता है वह हमारे साथ हो रही घटनाओं पर बहुत प्रभाव उसका नहीं पड़ता, और इसलिए हमें भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार ऋतुएं समय आने पर बदलती हैं, जिस प्रकार आप किसी वृक्ष में बार बार पानी देते रहिए, लेकिन जब उस वृक्ष के फल देने का समय आएगा, उसकी ऋतु आएगी, तभी फल प्राप्त होगा, इसी प्रकार हमारे किए गए प्रयत्नों का उत्तर अपना समय आने पर ही प्राप्त होता है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें सात्विक मनोदशा बनाए रखनी चाहिए और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जो पुनः मैं कहूंगा, इस पॉडकास्ट सीरीज में जो कहा गया क्या मतलब, तो जीवन का मतलब यही है, यह हमें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन सुखकर हो सकता है। जिंदगी हम सभी को मिलती है, पैदा हम सब होते हैं, मरते भी हम सभी हैं, लेकिन ये तो जानवरों के साथ भी होता है, पेड़ पौधों के साथ भी होता है, हर उस जीव के साथ होता है जो इस पृथ्वी पर आया है, जिस धरती पर आया है। इंसान के पास एक बहुत ही खूबसूरत जो तोहफा दिया है भगवान ने हमें, वह है अपने मन पर नियंत्रण कर सकने की शक्ति और मन को समझने की शक्ति। ब्रेन सभी जीवों के पास है, मस्तिष्क सबके पास है, देह सबके पास है, मन केवल मनुष्य के पास है, और इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारा मन अच्छा भी होता है, मन खराब भी होता है। कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह मन अच्छा कैसे हो, यह मन अच्छी दिशा में कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, सनातन धर्म हमें सिखाता है, सनातन कथाएं हमें सिखाती हैं। उन कथाओं में इतनी बातें निकलती हैं जिनका कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब की बातें होती हैं, कुछ बातों का मतलब होता है। हम पूछते हैं इसका क्या मतलब है, और फिर हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं। जब हम कथाएं सुनेंगे तब मतलब की बातें होंगी, तब बातों का मतलब भी निकलेगा और जिंदगी का मतलब भी समझ में आएगा। तो आइए सुनते हैं जिंदगी की इन्हीं कहानियों को मेरे साथ। मेरा जो नाम मेरे माता पिता ने रखा है विश्वभूषण है। महादेव की कृपा से हम इन कथाओं को, इन अर्थों को और इन मतलब की बातों को सुनते हुए अपनी जिंदगी का मतलब खोजने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।